All right. So, in this particular session, we'll be dealing about the DAF. DAF is one of the most important component of your whole interview process. ठीक, अब डैफ का क्या रेलिवेंस है, हमें कैसे तैयारी करनी है, ठीक, वो अभी हम इस सेशन में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डैफ इन द इंटरव्यू प्रोसेस। क्या है इस डैफ का पर्पस, क्या है, राइट। सो बेसिकली इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर इंटरव्यू बोर्ड है, अगर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मेन फाउंडेशन जो है ना, वो कहाँ से होता है, बेसिकली वो डैफ से होता है, राइट। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी, है ना। पहला सेशन में हमने ये डिस्कस किया था अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक। दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब ये पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में हमें पता कैसे चलेगा कैंडिडेट के पर्सनैलिटी के बारे में, तो दैट विल बी थ्रू योर डैफ। जो भी आपने डैफ में मेंशन किया है, तो उससे मुझे एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि यस, दिस इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ दिस कैंडिडेट। योर बैकग्राउंड, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपने क्या पढ़ा है, what is your highest education, right? Everything will be mentioned in your DAF. हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, ठीक, आपने क्या इंटरेस्ट, आपका क्या इंटरेस्ट है, रुचि क्या है आपकी, फ्री टाइम में आप क्या करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपने डैफ में मेंशन किया है। एंड योर वैल्यूज़, ठीक। सो दीज आर द पार्ट्स, और बेसिकली कैंडिडेट का पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, ठीक है, डैफ के थ्रू हमें ये समझने को मिलता है। सो दैट इज़ वाई डैफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डैफ। क्या कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इट इज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर नेम, योर एज, द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है, प्लेस ऑफ योर डोमिसाइल, राइट। उसके बाद और क्या है इंफॉर्मेशन, योर कास्ट, है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने दिया, ये सब कुछ मैंशनड है डैफ में। एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने टेंथ कहाँ से किया, आपने ट्वेल्थ कहाँ से की है, ठीक। ग्रेजुएशन के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जिन्होंने पहले काम किया, तो वो भी चीज़ मैंशनड है अपने डैफ में। अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, द फोर्थ पॉइंट इज अचीवमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देर इज़ अ ऑप्शन, देर इज़ अ कॉलम गिवन, जहाँ पे आप अपने अचीवमेंट्स को आपने हाईलाइट किए हैं। You have mentioned your extracurricular activities. Also, there is a column, basically 17, point number 17, where you have to write your hobbies and interest, isn't it? तो वो भी पता चलता है। और उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि आपका फोर्स प्रेफरेंस क्या है, वेदर इट इज़ CISF एट फर्स्ट या CRPF है, ठीक। फोर्स प्रेफरेंस के बारे में भी हमें समझ में आता है। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन विच अ बोर्ड gets to know after seeing your DAF. Take personal information, educational background, work experience, achievement and extracurricular activities, hobbies and interest, and also your force preference. Now, हम क्या करेंगे अभी, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं इस DAF को, राइट। तो सबसे पहले है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में यू हैव मेंशनड योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। अब देखिए, ये तीन चीज़ है, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, ठीक है। तो हाउ कल्चरल और रीजनल कंटेक्स्ट कैन शेप क्वेश्चंस, तो यहाँ से आपके बारे में पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो नाम आपका दिया गया है, तो डू यू जस्टिफाई दिस, राइट, और डज योर पर्सनैलिटी जस्टिफाई योर नेम। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 15th of August, ठीक, तो डेफिनेटली देयर कैन बी सम क्वेश्चंस, राइट। सो डेट ऑफ बर्थ इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो योर एड्रेस, द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम। यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द प्लेस यू बिलोंग, ठीक, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। द प्लेस यू आर रिसाइडिंग एंड ऑल्सो द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम। नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो उसका कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, एवरीथिंग सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। सो हाउ कल्चरल और रीजनल कंटेक्स्ट कैन शेप क्वेश्चंस। कम्युनिटी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स, राइट। आपका कम्युनिटी क्या है, आपका रिजर्वेशन, वेदर यू आर अनरिजर्व्ड, ठीक है, OBC, SC, ST, जो भी आपका रिजर्वेशन डिटेल्स है,
वो भी आपको पता होना चाहिए अबाउट ओबीसी। तो क्रीमी लेयर क्या है, नॉन क्रीमी लेयर क्या है, ठीक है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, इजंट इट। कास्ट बेस्ड सेंसस आए दिन न्यूज़ में रहता है, इजंट इट। तो हमें वैसे भी प्रिपेयर करना है, राइट। सो एंड रिलेवेंट पॉलिसीज, इफ़ यू थिंक कि अगर हाँ हमारे ट्राइब के लिए या हमारे कम्युनिटी के लिए देर आर सम पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक, इफ आई टॉक अबाउट ट्राइबल पीपल, तो येस देर आर फ्यू इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वन हैज़ टू बी अवेयर ऑफ ऑल द पॉलिसीज, रेलिवेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो इतना हमें तैयार करना है। उसके बाद व्हाट एल्स, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। अगर आपने क्लास 10th में, 11th 12th या ग्रेजुएशन में कोई भी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आपके पास है, तो दैट यू हैव टू हाईलाइट, राइट। दे मे आस्क यू कि ओके, फॉर एग्जाम्पल दिनेश टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक, आपका इंट्रोडक्शन ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। तो एट फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th से लेके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक। प्रिपेयरिंग फॉर क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट आपने मेंशन किया है डैफ में। सी इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ योर ग्रेजुएशन, बट दो सब्जेक्ट्स विच वी हैव मैंशनड, ठीक है, दोज विच वी हैव मैंशनड इन आवर डैफ, तो उसको तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज और नोटेबल एल्यूमनाई, जो भी आपका कॉलेज है, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, ठीक, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम ऑफ द कॉलेज इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और भीमराव अंबेडकर कॉलेज या महात्मा गांधी कॉलेज, ठीक है। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है अबाउट दीज टू पर्सनैलिटी एंड एनी नोटेबल एल्यूमनाई, ठीक है। अगर आपके कॉलेज से कोई बड़े पर्सनैलिटी हैं तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ गैप इन योर एजुकेशन, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि वाई देयर इज़ अ गैप ईयर। यू हैव टू कन्विंस योर इंटरव्यूइंग बोर्ड कि सर दिस वॉज द रीज़न कि यहाँ पे ये गैप ईयर था, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम और एनीथिंग एल्स, राइट। सो यू हैव टू एक्सप्लेन गैप और शिफ्ट इन एजुकेशन। बहुत बार ये होता है कि कुछ कैंडिडेट्स 10th इस जगह से किए, 12th कहीं और से करते हैं एंड ग्रेजुएशन कहीं और से करते हैं, राइट। सो वाई देयर इज़ अ शिफ्ट इन एजुकेशन, वाई डिड यू मूव टू दैट सिटी, वाई डिड यू चूज दैट पर्टिकुलर कॉलेज, राइट। तो ये भी अपने को प्रिपेयर करना है। व्हाट एल्स, वर्क एक्सपीरियंस रिलेटिंग प्रोफेशनल रूल्स टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, somebody is working in IT, so how the knowledge of IT can be helpful for CAPF, ये पता होना चाहिए। So basically you have to relate your work profile with the demand of CAPF। challenges faced, है ना, जब भी आप कहीं काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपने challenges फेस किए होंगे, और साथ ही साथ आपने कुछ lessons भी लर्न, you might have learned few lessons as well, right। So we have to prepare all these things, ठीक है। बेसिकली आपका काम क्या है, ठीक, हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एल्स, अचीवमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, 110% देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ एनी अवार्ड, ठीक, बहुत लोगों ने कुछ कुछ अवार्ड मेंशन किया है, स्कॉलरशिप मेंशन किया है, तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज अवार्ड्स, स्कॉलरशिप या सर्टिफिकेट्स। क्वेश्चन अबाउट लीडरशिप रोल एंड सोशल इंगेजमेंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो बहुत लोगों ने अपने डैफ में ये मेंशन किया है कि यू वेर कॉलेज कोऑर्डिनेटर ऑफ सम एक्टिविटी, ठीक है, कॉलेज फेस्ट को आपने वो किया है, राइट। तो बेसिकली इट शोज सम लीडरशिप रोल। तो देर विल बी डेफिनेटली क्वेश्चंस अबाउट लीडरशिप रोल कि हाउ डिड यू कोऑर्डिनेटेड या हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, उस फंक्शन को आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्वेश्चन अबाउट लीडरशिप रोल एंड सोशल इंगेजमेंट इफ़ यू पार्टिसिपेटेड इन एनी टीम एक्टिविटी, बीट क्रिकेट, फुटबॉल और एनीथिंग, ठीक है। तो अगेन यू हैव टू बी like you have to be preparing all these topics,
ठीक है, कि जैसे टीम में आपका क्या रोल था, हाउ डिड यू कंट्रीब्यूटेड इन द टीम। ठीक, इफ़ यू वर द कैप्टन तो आपने टीम को कैसे कोऑर्डिनेट किया, हाउ डिड यू लाइक मोटिवेटेड योर टीम मेंबर्स, राइट। सो बेसिकली इट शोज योर लीडरशिप स्किल्स। तो ये हमें प्रिपेयर करना है। What else? The very important and we can say the most important part of our DAF is hobbies and interest. Importance of genuine hobby versus superficial ones. देखिए, बहुत लोगों ने for the sake of filling hobby तो उन्होंने कुछ भी मेंशन कर दिया है। सी एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट। जो भी आपके इंटरव्यू बोर्ड में होंगे तो दे आर वेरी एक्सपर्ट। एक्चुअल में आप वो आपका जेन्युइन हॉबी है या फिर सुपरफिशियल हॉबी है तो वो पकड़ लेंगे, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आपने हॉबी अब मेंशन किया है तो फॉलो दैट फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। उसको फॉलो करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीड एवरीथिंग अबाउट दैट हॉबी, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट हॉबी। ठीक, तब लगेगा कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है दैट इज़ हिज और हर जेन्युइन हॉबी। हैंडलिंग डिटेल्ड क्वेश्चन अबाउट हॉबीज़, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि वो आपसे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे। इफ़ यू हैव मैंशनड हॉबी एज पेंटिंग एज योर हॉबी, तो वो बहुत डिटेल में पूछेंगे कि कौन सा ब्रश यूज़ करते हो, ठीक है, कौन 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 से ऐसे फेमस पेंटर्स हैं इंडिया के, राइट। लैंडस्केप वर्सेस पोर्ट्रेट, ठीक, ऑयल कलर, पेस्टल कलर, एवरीथिंग। सो यू हैव टू प्रिपेयर डिटेल्ड क्वेश्चंस अबाउट योर हॉबीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ द रीज़न आई टोल्ड यू ना, यू गिव एटलीस्ट 3 to 4 days फॉर प्रिपेयरिंग दीज सेक्शन, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ठीक है, और एक एक जो आपने वर्ड मेंशन किया है, ठीक है, कीवर्ड्स जो आपने मेंशन किया है, तो उस कीवर्ड्स को आप अच्छे से आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे उसके मिनिमम 3 to 4 पेजेस। ठीक, टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, एआई का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्रिपेयर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। तो आई विल शो यू सम सैम्पल नोट्स कि हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू मेक नोट्स। ठीक है, जो नोट्स मैंने बनाया था तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू मेक नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्स प्रेफरेंस। देखिए, अगर आपने मेंशन किया है कि सी आई एस एफ इज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वाई सी आई एस एफ? देयर हैज़ टू बी अ वेरी सॉलिड एंड कन्विंसिंग आंसर। ठीक, कन्विंसिंग, आई एम यूजिंग द वर्ड कन्विंसिंग। अगर आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो अगेन यू वोंट इम्प्रेस देम। ठीक है, तो सी आई एस एफ आपने क्यों चूज़ किया है तो आपको बहुत क्लियर, मतलब आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए। Awareness of the roles, responsibilities, and challenges of preferred services. For example, if you have preferred BSF as your first preference, so what is the role of an assistant commandant in BSF? क्या responsibilities है? ठीक है, साथ ही साथ अगर कुछ responsibilities है तो कुछ कुछ challenges भी होगी, isn't it? So वो भी आपको काफ़ी अच्छे से prepare करना है। ठीक है, तो फोर्स प्रेफरेंस देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, जो आंसर्स ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है यू ट्राई टू कॉपी दोज आंसर्स, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपका खुद का आंसर होना चाहिए, खुद का रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी थॉरोली कि वाई सी आई एस एफ इज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस और वाई सी आर पी एफ इज़ योर लास्ट प्रेफरेंस। ठीक, उसके बाद देखिए, लेट अस आइडेंटिफाई सम पोटेंशियल क्वेश्चंस। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स हम देखते हैं, ठीक, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज दिनेश, तो दिनेश का मतलब क्या है। वाई डिड यू चूज टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज। ठीक, बहुत लोग, बहुत डैफ मैंने देखा है, डैफ ऑफ सम एन आई टी एन्स, आई आई टी एन्स। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, डिस्पाइट स्टडिंग इन आई आई टी गुड कॉलेज लाइक आई आई टी, एन आई टी। ठीक है, यू हैव चोजन सी ए पी एफ, तो व्हाट इज द रीज़न। ठीक, वाई डिड यू चूज कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़। अगर किसी ने बी कॉम किया है या बी ए किया है तो वाई डिड यू चूज। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का क्या होता है, क्लास 10th एंड 12th में साइंस होता है,
and after science they switch to BCom or some other field, right? तो आपने क्यों ऐसे स्विच किया? तो दे मे आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, अभी आप क्या कर रहे हो? दिस कैन बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? एज सून एज यू एंटर दे विल टेल यू कि ऑल राइट सिट डाउन, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल डिटेल कि सर मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और मैं आने वाले टाइम में ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? नाउ टॉकिंग अबाउट एजुकेशन रिलेटेड, व्हाई डिड यू शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन? बहुत लोग हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, राइट? सो डेफिनेटली दे विल आस्क यू व्हाई डिड यू शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग to defense exam preparation, and how can information technology, for example you have mentioned in your DAF that your stream is IT, information technology, so they may ask you कि how can the information technology help in security? अगर आपका है for example you can say electrical engineering or mechanical or for say computer science, तो they may ask you कि how the knowledge of these subjects or this stream will help you in CAPF, ठीक है? तो आप इसको कनेक्ट करके प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद देखिए अचीवमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू इलाबोरेट ऑन दिस अवार्ड एंड इट्स सिग्निफिकेंस? ऐसे वो पूछ सकते हैं, कैन यू प्लीज एलाबोरेट ऑन दिस अवार्ड एंड इट्स सिग्निफिकेंस? What was your contribution as the team captain in college? Again, this can be a probable question. आपका क्या contribution था? अगर आप टीम कैप्टन थे तो how did you choose the players? आपने क्या consider किया? These can be some questions. Basically, they will check some leadership qualities, decision making ability, ability to organize, ability to influence. Basically, these are few OLQs. These are few officer like qualities, and with the help of these questions they will test you these OLQs, ठीक है? Through these questions like what was your contribution, ठीक है? कोई ऐसा कैप्टन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो ऑर्डर दे रहा है। कैप्टन ऐसा होना चाहिए who is actually contributing, who is leading from the front, isn't it? So that is a sign of a good leader. तो अचीवमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हॉबीज़, हाउ डू यू थिंक रनिंग एज अ हॉबी कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ? ठीक है, आपने मेंशन किया है रनिंग, पर देखिए रनिंग को वो कनेक्ट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ से। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू रीड डिप्लोमेटिक आर्टिकल्स? फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज़ मेंशन्ड कि आई रीड डिप्लोमेटिक आर्टिकल्स और आई सी पॉडकास्ट। बहुत लोगों ने ये मेंशन किया कि आई सी पॉडकास्ट। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू, है ना? ऑल ऑफ अ सडन तो आपने स्टार्ट नहीं किया होगा, ठीक? कहीं से आपने इंस्पिरेशन कहीं आपने देखा होगा, इजंट इट? सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू रीड डिप्लोमेटिक आर्टिकल्स और वॉच पॉडकास्ट? ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। फोर्स प्रेफरेंस, अगर किसी ने CRPF को ऊपर रखा है तो दे में ask you why did you prefer CRPF over CISF? ठीक, अगर CISF को अगर आपने पहले रखा तो दे में ask you कि यार सभी लोग CISF रख रहे हैं, what is the reason? ठीक है, दे में ask you कि you have appeared in so many SSB interviews, ठीक है, पर आप यहाँ CISF को पहला प्रेफरेंस रख रहे हैं, isn't it? You have appeared in NDA and CDS. It seems you always wanted to join the armed forces. Then why BSF at last? So these are bit tricky questions, और इन tricky question में you have to justify. Got it? So फोर्स प्रेफरेंस को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और लास्ट क्यों है, ठीक है? आपने फोर्थ सेकंड लास्ट क्यों रखा है, ठीक? देखिए उसके बाद अ टिप फ्रॉम माई साइड, सी प्रिपेयर ऑल द डेटा प्रोवाइडेड इन द डैफ वेरी थॉरोली। उस पर आप काफ़ी टाइम दीजिए, रिसर्च करिए। रिस्पॉन्स हैज़ टू बी क्रिस्प, टू द पॉइंट, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। देखिए ये 4 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे व्हेन यू आर गिविंग योर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हैज़ टू बी क्रिस्प, ठीक? एलाबोरेट नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर देंगे, एकदम क्रिस्प टू द पॉइंट आंसर। इट हैज़ टू बी लॉजिकल,
लॉजिकल आंसर्स देने, इमोशनल आंसर्स नहीं देने, लॉजिकल आंसर्स, एंड इट हैज़ टू बी कन्विंसिंग। लगना चाहिए कि हाँ, कि यस वो मान गए हैं, राइट? सो यू हैव टू गिव सम कन्विंसिंग आंसर्स, राइट? सो response has to be crisp, to the point, logical and convincing. Avoid too much of fabricated answers. ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं, दे ओवर प्रिपेयर। ठीक, बहुत ओवर प्रिपेयर करते हैं। ठीक, बहुत मतलब फैब्रिकेटेड आंसर्स बनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ना सच बोलो। ठीक है, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट रनिंग डेली, तो बोलो कि सर मतलब मैं उतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट इन अ वीक आई मेक श्योर कि एटलीस्ट ट्वाइस आई रन। तो एटलीस्ट आपने सच तो बोला है, रादर देन ये कि सर डेली आई गो फॉर रन और एक्चुअल में आप दौड़ते भी नहीं हो, इजंट इट? तो मेरा ये मानना है कि आप सच बोलिए। सी, दे आर वेरी एजेड पीपल एंड दे आर एक्सपर्ट। दिन रात वो वही चीज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू ही ले रहे हैं, इजंट इट? तो जैसे ही आप झूठ बोलोगे ना, तो दे विल गेट टू नो कि हाँ, यहाँ पे कैंडिडेट झूठ बोल रहा है और ही और शी इज़ ट्राइंग टू ब्लफ। एंड एज सून एज यू ट्राई टू ब्लफ, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है? तो कहीं पे भी एट एनी पॉइंट ऑफ योर इंटरव्यू, मेक श्योर दैट यू आर नॉट ब्लफिंग द पैनल। आस्क योर फ्रेंड्स टू फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम डेफ। ठीक है, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल होंगे, तो जस्ट टेल हिम टेल टेल देम कि यार दिस इज़ माई डेफ एंड फ्रेम सम क्वेश्चंस, पूछिए मेरे से। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। और हमने एक सब ग्रुप भी बनाया है, इजंट इट? तो द मेन मोटिव ऑफ क्रिएटिंग दीज सब ग्रुप्स इज़ कि आप लोग जो सब ग्रुप्स जो है ना, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, आपस में आप लोग प्रिपेयर करो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। अकेले तैयारी करोगे, मैं बता रहा हूँ, मतलब इट विल बी वेरी हेक्टिक। आपको लगेगा कि मेरे एंड से सब कंप्लीट हो चुका है, बट एज सून एज यू गिव योर डैफ टू समबडी एल्स, ठीक है, तो अगर आप किसी और को देते हो, he'll ask some another 5 new questions जो आपने सोचा भी नहीं होगा, isn't it? So it is advisable that you are preparing in group. What else? ठीक है, so these were some of the tips from my side. ठीक है, तो आप अगेन एक बार देखते हैं डैफ। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये जो पॉइंटर्स है, these pointers are very important: personal information, educational background, work experience, achievement and extra curricular activities, hobbies and interest, force preference। इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं करंट अफेयर्स, और आपका इंटरव्यू बस इसी के आसपास चलेगा। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इन एडिशन टू करंट अफेयर्स, दैट्स इट, राइट? तो इन चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में प्रिपेयर करेंगे।